Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा रीन इन और दूसरा था हमारा स्टैगफ्लेशन। तो आपको ये बताना है कि रीन इन और स्टैगफ्लेशन का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मैसी बैटल। बैटल क्या है हमारा नाउन, मैसी क्या है हमारा एडजेक्टिव। दैट मीन्स बैटल का मतलब क्या होता है, युद्ध, और मैसी का मतलब क्या हो जाएगा, अनटाइडी या डर्टी। दैट मीन्स ऐसा युद्ध जो बहुत बेकार है, जिसको हम बोल सकते हैं बहुत बेकार है, जो बहुत मतलब अच्छा नहीं है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए, इसके कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, अब ये कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों को पता है कि दिल्ली में जो है, दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे जो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, आप आम आदमी पार्टी, उनकी क्या है, पूरी तरह से जो पावर्स है वो उनके हाथ में नहीं है, पूरी तरह से जो सत्ता है उनके हाथ में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपने लेवल पे जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं उनको भी क्या करती है, कुछ पावर्स देती हैं। तो अब वहाँ पे क्या है, ये डिस्प्यूट चल रहा है, क्यों? क्योंकि आधी आधी पावर्स जो हैं, आधी पावर्स जो हैं वो किसके पास हैं, आम आदमी पार्टी के पास हैं, और आधी पावर्स किसके पास है, सेंटर के पास, या फिर बोल सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। जिस वजह से क्या है, उन जो वहाँ पे दिक्कत कभी ना कभी बनी रहती है। और जितने भी जो दिल्ली की जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एम्बिशंस हैं, विकास होने से रिलेटेड जो आशाएं हैं, वो सारी आशाएं भी क्या हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं रुकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किस तरह से वहाँ पे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो उसी से रिलेटेड ये बात करना चाह रहे हैं आज यहाँ पे कि किस तरह से वहाँ पे बैटल छिड़ा हुआ है पावर्स रिलेटेड। आम आदमी पार्टी चाहती है कि पूरी जो पावर है वो उनके हाथ में आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जो पूरी पावर है जो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में चली जाए। इस वजह से क्या है, वहाँ के जो डेवलपमेंट एम्बिशन है उन पे बहुत बुरा फर्क पड़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द टग ऑफ वार। टग ऑफ वार का मतलब क्या होता है, रस्सा कसी जिसको बोलते हैं, रस्सा खींच जिसको बोलते हैं हम लोग। बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द सीएम। बिटवीन का मतलब दो लोगों के बीच में अगर बात करते हैं तो, या दो के बीच में। तो जो टग ऑफ वॉर चल रहा है किस किस के बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर हैं, इज अ बैरियर टू दिल्लीज डेवलपमेंट एम्बिशंस। ये क्या है, एक बैरियर बन चुका है, एक अवरोध बन चुका है, किसके लिए, जो दिल्ली की क्या है, विकास से रिलेटेड जो आशाएं हैं, विकास, दैट मीन्स दिल्ली के विकास से रिलेटेड जो आशाएं हैं उनके लिए क्या बन चुका है, एक बैरियर बन चुका है, एक अवरोध बन चुका है। क्या? जो टग ऑफ वॉर, जो रस्सा कसी चल रही है किसके बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के बीच में। देखिए, एम्बिशंस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे नाउन, डेवलपमेंट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये क्या है, नाउन का पॉजेसिव केस। द टर्फ बैटल बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड। देखिए, टर्फ बैटल का मतलब ग्राउंड बैटल जो चल रहा है, ग्राउंड लेवल पे जो बैटल चल रहा है। तो अगर उसकी हम बात करें, जो बैटल चल रहा है, देखिए बैटल भी नाउन हो जाएगा यहाँ पे, टर्फ भी एक्चुअल में नाउन है। तो जो ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, जो बैटल चल रहा है किसके बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंटर, जिनको किसने अपॉइंट किया है, सेंटर के द्वारा, एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, और जो दिल्ली की जो है कौन सी चुनी गई सरकार जो है। तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, नाउन, हमारा इलेक्टेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और जो दिल्ली की चुनी गई सरकार है, हैज अ लॉन्ग एंड नॉइजी हिस्ट्री, उनकी क्या है, काफी लंबा इतिहास रहा है, और नॉइजी का मतलब क्या है, काफी शोर से भरा हुआ इतिहास रहा है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और गवर्नमेंट जो है दिल्ली की, उनके बीच में क्या है, काफी लंबा इतिहास रहा है। लंबा इतिहास का मतलब काफी जो प्रॉब्लम है वो काफी लंबे टाइम से रही है, ऐसा नहीं है कि अभी हो रही है ऐसी प्रॉब्लम, स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो गवर्नमेंट है वो अलग होती है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो सेंटर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी लॉन्ग है, और क्या रही है, हमेशा से नॉइजी रही है। नॉइजी का मतलब हमेशा से शोर से भरी हुई रही है। शोर से भरे होने का मतलब यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि हमेशा से कोई ना कोई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होती रही है। तो हिस्ट्री नाउन हो जाएगा, नॉइजी और लॉन्ग क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। द रिसेंटली अपॉइंटेड, हाल ही में जो अपॉइंट किए गए हैं, तो अपॉइंटेड नाउन हो जाएगा हमारा,
सॉरी अपॉइंटेड वर्ब हो जाएगी हमारी, और रिसेंटली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। हाल ही में अपॉइंटेड जो है कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी विनय कुमार सक्सेना, हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है विनय कुमार सक्सेना को। हैज थ्रू इज हिज डिसरप्टिव एंथुसियाज्म, दैट मींस वो अपने क्या, डिसरप्टिव का मतलब डिसरप्शंस, अपने अवरोध करने से रिलेटेड क्या है, एंथुसियाज्म। दैट मींस क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसा जोश से रहते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, दूसरी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो यह बात करना चाह रहे हैं डिसरप्टिव एंथुसियाज्म का मतलब क्या है, ऐसा जोश रखते हैं वो कि क्या है, वो दूसरी गवर्नमेंट को किसी भी लेवल पे क्या है, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो डिसरप्टिव का मतलब डिसरप्शन करना, डिसरप्शन का मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, अवरोध लाना, जिसको हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। तो एंथुसियाज्म नाउन हो जाएगा, डिसरप्टिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो उन्होंने क्या अपने डिसरप्टिव एंथुसियाज्म से टू मेडल, मेडल का मतलब वो क्या करते हैं, बार बार इंटरफेयर करते हैं इन द डे टू डे गवर्नेंस इन दिल्ली। दैट मींस क्या है, जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है विनय कुमार सक्सेना, वो क्या करते हैं, बार बार डिसरप्ट करते हैं, बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। टू प्लस इवन आ गया इन्फिनेटिव। इंटरफेयर करते हैं किसमें, जो डे टू डे जो गवर्नर जो सरकार चलाती है वहां पे कौन, जो आम आदमी पार्टी अपनी सरकार चला रही है, उसमें क्या है, हर इशू में क्या करते हैं, बीच बीच में वो हस्तक्षेप करना पसंद करते हैं। कहां पे, दिल्ली में। दैट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बार बार क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जा रहे हैं। सेट द कैट एमंग द पीजन्स, और ऐसा लग रहा है कि पीजन्स का मतलब क्या है, जैसे एक बोल सकते हैं कबूतरों का एक ग्रुप है, उसमें अगर आप एक कैट को छोड़ देंगे तो वो क्या करेगी, वो शिकार करने के लिए भागेगी कि किस कबूतर को मैं पकड़ के लाऊं पहले। तो वही वो बोल सकते हैं हम लोग कि क्या कर दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या बना दिया, एक कैट बना दिया है, और वो किसका शिकार करना चाहती है, पीजन्स का। दैट मीन्स वो आम आदमी पार्टी का शिकार करना चाहती है। अनलाइक हिज प्रेडिसीसर्स, दैट मीन्स क्या है, वो अपने प्रेडिसीसर्स की तरह नहीं है। प्रेडिसीसर्स का मतलब जो इनसे पहले जो पावर में थे, जो इनसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पोस्ट पे थे, कौन, नजीब जंग एंड अनिल बाइजल। देखिए जो इनसे पहले क्या थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के, नजीब जंग और अनिल बाइजल, देखिए वो भी क्या थे, वो खुद भी आम आदमी पार्टी से क्या थे, बिल्कुल परेशान थे, या फिर बोल सकते हैं आम आदमी पार्टी को परेशान करना चाहते थे। लेकिन जिस लेवल पे क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विनय कुमार सक्सेना इन्होंने आते ही किया है, ऐसा लग रहा है कि वो उनके जितने तो नहीं थे। नजीब जंग और जो अनिल बाइजल जो हैं वो इनके जितने क्या हैं, डिसरप्टिव नहीं थे। हु टू वर एट लॉगर हेड्स विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट, देखिए जो खुद क्या थे, हु क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, वो खुद भी क्या थे, लॉगर हेड्स। लॉगर हेड्स का मतलब क्या है, वो खुद भी डिसरप्शंस में थे, वो खुद भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, या फिर बोल सकते हैं वो खुद भी क्या कर रहे थे, एक तरह से लड़ाई कर रहे थे, किससे, विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट। इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब जो वहाँ पे चुनी गई सरकार है आम आदमी पार्टी की, ऑफ द आम आदमी पार्टी, किसकी, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उनसे क्या थे, वो खुद क्या है परेशान थे, और खुद क्या है वहाँ पे वो उनसे लॉगर हेड्स, लॉगर हेड्स का मतलब लड़ाई कर रहे थे, या फिर बोल सकते हैं कि किन्हीं भी इश्यूज पे क्या करते थे, डिस्कशन करते थे, जो काफी हीटेड हो जाते थे। मिस्टर सक्सेना इज अ पॉलिटिशियन क्लोज टू द बीजेपी टॉप ब्रास। मिस्टर सक्सेना जो है, जो अभी अभी जिनको विनय कुमार सक्सेना जिनको हाल ही में रिक्रूट किया गया है वहां पे एलजी की पोस्ट पे, वो क्या है, एक पॉलिटिशियन भी है, जो किसके, बीजेपी की टॉप ब्रास। टॉप ब्रास का मतलब बीजेपी के जो टॉप पॉलिटिशियंस जो हैं, जो टॉप राजनेता जो हैं बीजेपी के, उनके साथ क्या है, उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, किसके, मिस्टर सक्सेना के। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या है, वो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे। तो ब्रास नाउन हो जाएगा, टॉप हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आप हैज अक्यूज द एलजी ऑफ अंडरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी, आपने क्या किया, आरोप लगाया। आप देखिए हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा। आपने आरोप लगाया किसके ऊपर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर, ऑफ अंडरमाइनिंग, अंडरमाइनिंग का मतलब कमजोर करने का, किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी, जो हमारे क्या है संविधान की जो पवित्रता है उसको कमजोर करने का आरोप लगाया किसने, आपने, किसके ऊपर, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं नए उनके ऊपर। तो सैंक्टिटी नाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव। बाय हैविंग कॉल्ड अ मीटिंग, और क्यों लगाया, देखिए क्योंकि उन्होंने क्या की थी, एक मीटिंग कॉल की थी, एक मीटिंग उन्होंने बुला ली थी, ऑफ दिल्ली जल बोर्ड, किसकी, जो दिल्ली का जो जल बोर्ड है, जो वाटर से रिलेटेड जो बोर्ड है, उनकी क्या कर ली थी, उन्होंने मीटिंग बुला ली थी, उनके ऑफिशियल्स की उन्होंने मीटिंग बुला ली थी ऑन May 30, कब, 30 मई को, एंड इशूइंग डायरेक्शंस बाय पासिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर्स, और उन्होंने इशू कर दिए थे क्या, डायरेक्शंस। दैट मीन्स क्या है, उन्होंने जो बोल सकते हैं हम लोग नई नई चीजें जो है, डायरेक्शंस जो हैं उन्होंने इशू कर दिए थे, और बाईपास कर दिया था। बाईपास का मतलब छोड़ दिया था या डिस्कस नहीं किया था, किससे, जो वहां के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। दैट मीन्स मिनिस्टर्स की जो समिति हैं, जो एमएलएज हैं, उनसे कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, ना ही चीफ मिनिस्टर से कोई डिस्कशन हुआ था। और उन्होंने क्या की, एक मीटिंग बुलाई दिल्ली जल बोर्ड की, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई 30 मई को, और जितनी भी डायरेक्शंस जो हैं, जितने भी जो
मतलब नियम कानून बना सकते हैं, या फिर जितने भी जो भी आदेश उनको वो देना चाहते थे, जो भी ऑर्डर्स वो उनको देना चाहते थे, वो बिना किसी सजेशन के या फिर बोल सकते हैं बिना किसी डिस्कशन के, किसके, मिनिस्टर्स के, एमएलएस के, बिना डिस्कशन के, या फिर चीफ मिनिस्टर से भी उन्होंने डिस्कस नहीं किया और डायरेक्ट क्या कर दिया उन्होंने, डायरेक्शंस को इशू कर दिया था, डायरेक्ट ऑर्डर्स उन्होंने इशू कर दिए थे। द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ गवर्नेंस इन दिल्ली इटसेल्फ इज अ कंज्यूमिंग डिस्प्यूट। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो डिजाइन है, दैट मीन संवैधानिक रूप पे जो डिजाइन किया गया है, किसको, जो दिल्ली की गवर्नेंस है, दिल्ली की जो सरकार को संवैधानिक रूप से बोल सकें, अगर हम लोग देखिए किसी के फेवर में नहीं, संवैधानिक रूप से अगर हम लोग बात करें, जिस तरह से दिल्ली की गवर्नमेंट को क्या है डिजाइन किया गया है, वो खुद क्या है, कंज्यूमिंग डिस्प्यूट है। कंज्यूमिंग का मतलब क्या है, जो बोल सकते हैं हम काफी बड़ा क्या है, जिसको हम क्या करना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग पीना चाह रहे हैं या फिर बोल सकते हैं कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको हम लोग लेना चाह रहे हैं, दैट मीन्स ऐसा डिस्प्यूट जो क्या है हमारे अंदर आके बस चुका है, जिसको हम बोल सकते हैं। तो एक ऐसा विवाद बन चुका है ये, जो खुद क्या है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया है। तो डिस्प्यूट नाउन हो जाएगा, कंज्यूमिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट इज बीइंग लिटिगेटेड इन द सुप्रीम कोर्ट। और हमेशा क्या है, इस विवाद को क्या है, जो आप बोल सकते हैं इस डिस्प्यूट को हमेशा लड़ा जाता है कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। दैट मींस इसको हमेशा सॉर्ट आउट कहां किया जाता है, लिटिगेट का मतलब किसी भी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रयास करना। तो क्या है, इस चीज को सॉर्ट आउट किया जाता है कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इस तरह से बोल सकते हैं, किस तरह से देखिए गवर्नमेंट जो है दिल्ली की डिजाइन की गई है कि वहां पे कोई भी डिस्प्यूट होता है वो इंटरनल लेवल पर डिस्कस नहीं होता है, मतलब या फिर बोल सकते हैं इंटरनल लेवल पे क्या है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की जाती है, वो हमेशा कहां सॉर्ट आउट होता है, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे ही वो सॉर्ट आउट होता है। तो कोर्ट नाउन हो जाएगा, सुप्रीम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द सेंटर कंट्रोल ओवर 3 सब्जेक्ट्स। देखिए जो संविधान है वो क्या है, सेंटर को जो है वो क्या करता है, कंट्रोल देता है, नियंत्रण देता है, किनके ऊपर, 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर। दैट मींस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है दिल्ली में या फिर बोल सकते हैं यूनियन टेरिटरी में क्या है, जो सेंटर है उनको 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या है, अधिकार दिया गया है या नियंत्रण दिया गया है। तो सब्जेक्ट्स नाउन हो जाएगा, 3 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन कौन से देखिए, लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड द पुलिस। दैट मींस दिल्ली में लैंड से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स हैं वो कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और क्या है, पब्लिक से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और पुलिस से रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो ये 3 अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिए हुए हैं, सेंटर को दिए हुए हैं। इसीलिए बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि खुद क्या है, एक ये डिस्प्यूट बन चुका है। क्यों, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में बोल सकते हैं दिल्ली की गवर्नमेंट को डिजाइन किया गया है कि आधी पावर जो है वो सेंटर के पास रहेगी, आधी जो पावर है दिल्ली में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके पास रहेगी। अब देखिए आधी आधी पावर बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बातें हैं इनमें दिक्कतें होना तो स्टार्ट होंगी ही होंगी। या तो आप एक ही को दे दें पूरा, अब जो दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको ही आपको या तो पूरी पावर दे देनी चाहिए, या फिर क्या है आप अगर ऐसा आधा आधा करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होगी होगी। हाउएवर फिर भी ये क्या हमारा एडवर्ब है, फिर भी ओवर द ईयर्स, हाल ही के सालों में अगर हम लोग बात करें, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज एक्सपेंडेड द एलजीज पावर्स। जो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सपेंड किया। एक्सपेंड का मतलब बढ़ा दी है क्या, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर्स है उनको उन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया है। दैट मीन्स अब ये सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने लेवल पे जो पावर्स है उनको बढ़ाते जा रहे हैं। इंक्लूडिंग थ्रू एन अमेंडमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट। अब उन्होंने क्या किया, एक अभी जो अमेंडमेंट है, एक अभी अभी हाल ही में क्या लिया है उन्होंने, एक सुधार लाए हैं किसमें, कि उन्होंने एक एक्ट है कौन सा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये जो एक्ट है इसमें किस तरह से सरकार काम करेगी, तो गवर्नमेंट को किस तरह से चलाना है वहां पे, उस रिलेटेड क्या लेकर आए हैं, वो एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं, एक सुधार लेकर आए हैं। और उन्होंने क्या कर दिया, इसके थ्रू जो एलजी की पावर्स हैं उनको क्या कर दिया, और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया और ज्यादा बढ़ा दिया है। दैट द आप गवर्नमेंट चैलेंज्ड इन कोर्ट लास्ट ईयर। और इसी के लिए क्या किया था, इसी चीज के ऊपर, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है, एक नया अमेंडमेंट उन्होंने कर दिया है। जो गवर्नमेंट है, सरकार जो दिल्ली की जो सरकार है उसके लिए उन्होंने एक्ट, जो एक एक्ट होता है कौन सा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो ये एक्ट है इसमें क्या कर दिया उन्होंने, कुछ अमेंडमेंट कर दिए हैं, कुछ सुधार कर दिए हैं, और एलजी की पावर्स को क्या कर दिया और ज्यादा बढ़ा दिया है। और आम आदमी पार्टी ने क्या किया था, इसको, इसी डिसीजन को क्या किया था, कोर्ट में चैलेंज किया था। कब, लास्ट ईयर, पिछले साल इन्होंने इसको चैलेंज किया था। तो देखिए चैलेंज जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और ये चैलेंज क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। दैट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ईयर नाउन हो जाएगा, लास्ट हमारा एडजेक्टिव। थ्रू दीज अमेंडमेंट्स, और इन अमेंडमेंट्स के थ्रू, जो ये सुधार ये लाए इस एक्ट के थ्रू, the center reorganized the powers and responsibilities of the Delhi Legislative Assembly and the LG। जो सेंटर ने क्या किया, रीऑर्गेनाइज किया है, दैट मींस पुनर्स्थापित उन्होंने किया है, या फिर बोल सकते हैं जैसे दोबारा से क्या किया है, इन्होंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है, मैनेज करने की कोशिश की है, किसको, पावर्स को, जो शक्तियां हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेदारियां हैं, किसकी, जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की जो जिम्मेदारियां हैं उनको, और एलजी की जो पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको क्या है, दोबारा से इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया है, दोबारा से इन्होंने क्या किया है, मैनेज करने की कोशिश की है। इन
फेवर ऑफ द लेटर। और देखिए मैक्सिमम जो चीजें की गई हैं वो किसके फेवर में, लेटर का मतलब क्या है, बाद में आने वाला। देखिए एक तो होता है LETTER, इसका मतलब तो क्या है, पत्र जो हम लोग लिखते हैं। एक होता है LATTER, इसका मतलब क्या है, बाद में आने वाली जो चीजें हैं। तो ये बात करना चाह रहे हैं जो बाद में आने वाला कौन है, बाद में किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की। देखिए पहले तो बात कर रहे हैं दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो ये बात कर रहे हैं LA की, और किसकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो बोल रहे हैं ये कि जो किसके फेवर में ज्यादा डिसीजन दिए गए हैं, लेटर। लेटर का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के फेवर में क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या है, ज्यादा पावर्स और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको दे दी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। इसलिए क्या है, आम आदमी पार्टी वहां पे बौखलाई हुई है। इन द न्यू लॉ, जो नया कानून है, गवर्नमेंट रेफर टू एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विल एम्प्लॉय लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखिए अब उन्होंने नए लॉ में जो बनाया है, जो अभी उन्होंने चेंजेस किए हैं, एक्ट में जो चेंजेस किए हैं उसमें बताया है कि जो सरकार है जो किसी भी नियम के अकॉर्डिंग क्या है, रेफर की जाती है, दैट मींस सरकार की बात कर रहे हैं, मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। और कौन सी सरकार, जिसको किसने बनाया, लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया। विल एम्प्लॉय लेफ्टिनेंट गवर्नर, एम्प्लॉय का मतलब वो भी क्या करेगी, फॉलो करेगी, बात मानेगी किसकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की। देखिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो गवर्नमेंट है, जो बनाई गई है गवर्नमेंट किसी भी नियम कानून के तहत, तो वो करेगी क्या, वो इम्प्लाई करेगी। इम्प्लाई का मतलब वो बात मानेगी या फिर उनके साथ चलेगी, किसके साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। कर्टेलिंग द पावर्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, और उन्होंने इस तरह से क्या कर दिया है, कर्टेल का मतलब कम कर दिए, क्या कर दिए, कम, पावर्स ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो वहां पे चुनी गई सरकार है उसकी पावर्स को क्या कर दिया है उन्होंने, इनडायरेक्ट रूप से कम कर दिया है। तो इसलिए क्या है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो वहां पे काफी इनसे नाराज है, और इसीलिए क्या है, बार बार वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आम आदमी पार्टी हैज इमर्ज्ड एज अ थॉर्न इन द साइड ऑफ द बीजेपी। देखिए आम आदमी पार्टी जो है, इमर्ज का मतलब उभर कर आई है, एक थॉर्न का मतलब एक झाड़ी के रूप में, किसके साइड में, बीजेपी के साइड में। देखिए जैसे हम लोग बोल सकते हैं कोई भी एक, जैसे बीजेपी पार्टी हो गई और इसके साइड में क्या है, एक ये थॉर्न बन के उभर कर आई है, दैट मींस एक छोटी सी झाड़ी के रूप में क्या है, ये उभर कर आई है बीजेपी के साथ में। और क्या है, बीजेपी चाहती है कि इस झाड़ी पे इनको क्या है, कोई फर्क नहीं निकल रहा है, और ये क्या है, इसको कुचल के आगे चलना चाह रहे हैं। तो क्या है, ये बोलना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो उभर कर आई है, किसके लिए, किस तरह से, एक थॉर्न, एक झाड़ी के रूप में, किसके सामने, बीजेपी के सामने, या बीजेपी के साइड में। दैट इज द डोमिनेंट पॉल ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिक्स। और बीजेपी क्या बन चुकी है, एक डोमिनेंट का मतलब क्या है, एक वर्चस्व वाला क्या बन चुकी है, खंबा बन चुकी है। पोल का मतलब क्या है, एक ऐसा खंबा जिसको क्या है, कोई तोड़ ना सके, या जिसको तोड़ने की सब कोशिश कर रहे हो। दैट मीन्स काफी एक मजबूत स्तंभ जो है वो बन चुकी है, किसका, इंडिया की राजनीति की अगर बात करें हम लोग, तो बीजेपी क्या बन चुकी है, एक डोमिनेंट पोल बन चुकी है। पोल का मतलब नाउन, डोमिनेंट हमारा एडजेक्टिव। तो डोमिनेंट का मतलब वर्चस्व रखने वाला एक पोल बन चुकी है, वर्चस्व रखने वाला एक क्या है, खंबा बन चुकी है। कौन, इंडिया की राजनीति में कौन, बीजेपी। बेयरली चैलेंज्ड इन मैनी रीजंस, और उनको क्या है, कोई रेयर ही क्या कर रहा है, बेयर का मतलब बहुत मुश्किल से क्या कर रहा है, कोई इनको चैलेंज कर पा रहा है, कहां पे, बहुत सारे रीजंस में। किसकी बात कर रही है, बीजेपी की। इसलिए बीजेपी को सामने बोलना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्या है, एक छोटी सी पार्टी है आम आदमी पार्टी, किसके सामने, बीजेपी के सामने। क्योंकि बीजेपी क्या है, काफी ज्यादा अपना डोमिनेंस स्थापित करे हुए है हर एक रीजन में, और शायद ही क्या है उनको कोई वहां पे कोई चैलेंज कर पा रहा है। तो चैलेंज वर्ब हो जाएगी, बेयरली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। द टसल बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर। टसल का मतलब जो लड़ाई चल रही है किसके बीच में, जो दिल्ली की गवर्नमेंट है या दिल्ली की इलेक्टेड रेजिम जो है और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के बीच में, हैज टू बी अंडरस्टूड, उसको समझना होगा फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। और इस पर्सपेक्टिव से क्या है, हमें जो दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में जो लड़ाई चल रही है, दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट सॉरी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहां के, उनके बीच में जो लड़ाई चल रही है, हमें उसको इस पर्सपेक्टिव से, इस पर्सपेक्टिव का मतलब इस तरीके से हमें समझना होगा। कौन सा तरीके की बात कर रहे हैं, देखिए, द सेंटर हैज बीन परसिस्टेंट इन इट्स अटेम्प्ट टू रीन इन अप। देखिए सेंटर क्या है, परसिस्टेंट रहा है, मतलब दैट मींस लगातार लगे हुए हैं अपने प्रयासों में, इन इट्स अटेम्प्ट का मतलब अपने प्रयासों में, टू रीन इन, 2+V1 आ गया, रीन इन का मतलब रोकने के लिए, किसको, आम आदमी पार्टी को। दैट हैज बीन ट्राइंग टू प्रोपेगेट इट्स गवर्नेंस मॉडल इन द कैपिटल। देखिए जो क्या कर रही है, ट्राई कर रही है, कौन, आम आदमी पार्टी, और उनको रोकने में कौन लगा हुआ है, सेंटर जो है वो लगातार लगे हुए हैं उनको रोकने में। और आम आदमी पार्टी क्या ट्राई कर रही है, प्रोपेगेट का मतलब फैलाने की कोशिश कर रही है, किसको, अपने गवर्नेंस मॉडल को, जिस तरह से उन्होंने पंजाब में फैलाया है, जो अपने सरकार के मॉडल को क्या है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहां पे, कैपिटल में, नेशनल कैपिटल दिल्ली में भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एज अ प्रोपेलेंट ऑफ इट्स नेशनल एम्बिशंस। और वो देखिए किस बेसिस पे फैलाना चाह रहे हैं, जो उनकी राष्ट्रीय जो आशाएं हैं, राष्ट्रीय आशाएं का मतलब ना केवल ये दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहना चाह रहे हैं, ये पूरे राष्ट्र में क्या चाहते हैं, आम आदमी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। तो प्रोपेलेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मास जो क्या है, फैल गया हो काफी, दैट मीन्स एक मास जो फैल गया हो और बाकी को क्या है, जगह ही ना दे। तो क्या है, जो आम आदमी पार्टी है वो एक प्रोपेलेंट की तरह काम कर रही है, दैट मीन्स एक ऐसा काम कर रही है कि उनकी जो नेशनल एम्बिशंस हैं, जो राष्ट्रीय आशाएं हैं, वो क्या है, पूरे देश में फैल जाए, और आम आदमी पार्टी क्या है, एक
सेंट्रल लेवल पे क्या बन सके, एक बड़ी पार्टी बन सके। तो आम आदमी पार्टी क्या है, पूरी तरह से लगी हुई है, पुरजोर तरीके से क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या है, सेंटर भी क्या है, लगातार लगी हुई है आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं रोकने में। और आम आदमी पार्टी भी लगातार लगी हुई है कि हमारा जो गवर्नेंस मॉडल जो हम लोग दिल्ली में फॉलो कर रहे हैं, वो पूरे देश में क्या कर सकें, हम फॉलो कर सकें, और पूरे देश में जो आशाएं हैं आम आदमी पार्टी की, उनको क्या कर सकें, वो पूरा कर सकें। तो एम्बिशंस नाउन हो जाएगा, नेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। While the BJP appears to be willing to go to any length to clip the wings of आम आदमी पार्टी, जबकि क्या है, देखिए while क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, जो बीजेपी है वो हमें ऐसा प्रतीत हो रही है, appears का मतलब हमें ऐसा प्रतीत हो रही है कि to be willing, कि वो इच्छुक हैं, to go to any length to clip, that means क्या है, वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, any length का मतलब किसी भी लेवल पे वो जा सकते हैं, to clip का मतलब काटने के लिए, to plus V1 infinitive, the wings of आम आदमी पार्टी, that means यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि बीजेपी किसी भी लेवल पे जा सकती है आम आदमी पार्टी को काटने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी क्या है, एक बड़ी पार्टी के तौर पर आगे उभर कर आए, क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो भी हो सकता है, जिस तरह से उन्होंने पंजाब में अभी करके दिखाया, हो सकता है कि बाकी रीजन्स में भी क्या है वो कहीं ना कहीं प्रभाव डाल दें। इसलिए बीजेपी क्या है, हर एक कोशिश कर रही है कि क्या है, वो आम आदमी पार्टी के पंखों को काट दे। The letter's loud protests are less on questions of principle than its own political calculations. Letters का मतलब बाद में बात करना चाह रहे हैं, बाद वालों की बात का मतलब आम आदमी पार्टी की बात करना चाह रहे हैं। जो इनके लाउड प्रोटेस्ट होते हैं, ये जोर जोर से क्या करते हैं, प्रोटेस्ट जो करते हैं, नारेबाजी जो करते हैं, आर लेस ऑन क्वेश्चंस ऑफ प्रिंसिपल, दैट मींस ये प्रोटेस्ट जब भी करते हैं, विरोध जब भी करते हैं, तो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या है, प्रिंसिपल्स के बेस पे इतने मतलब वो नहीं होते हैं। दैट मींस क्या है, ये नीतियों के बेसिस पे काम नहीं करते हैं, नीतियों के बेसिस पे क्या है, ये क्वेश्चंस नहीं उठाते हैं, जो नियम कानून के बेसिस पे ये क्वेश्चंस नहीं उठाते हैं। देन इट्स पॉलिटिकल कैलकुलेशंस, और अपने क्या है, अपनी जो राजनीतिक कैलकुलेशन है, राजनीतिक जो क्या है गणनाएं, उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस उठाते हैं, ना कि प्रिंसिपल्स की ये बात करते हैं। किसकी बात करना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की। क्या आम आदमी पार्टी क्या है, अब खुद क्या करती है, अपनी जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, राजनीतिक कैलकुलेशन है, उनके बेसिस पे क्या करती है, बात करती है, और क्या है, प्रिंसिपल्स के बेसिस पे तो कभी ये बात करते ही नहीं है। तो कैलकुलेशंस नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आप हैज चीयर्ड द सेंटर्स यूनिलैटरल मूव, और देखिए आपने क्या किया था, चीयर किया था, बिल्कुल मनाया था, साथ दिया था, किसका, सेंटर का जो यूनिलैटरल का मतलब अकेले लिया गया वो जो एक डिसीजन था, अकेले ली गई जो एक स्टेप थी, उसको क्या किया था, आपने भी चीयर किया था, सपोर्ट किया था। मूव का मतलब नाउन, यूनिलैटरल हमारा एडजेक्टिव। कौन सा, दैट रॉब्ड जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इट्स स्टेटहुड एंड स्पेशल स्टेटस इन 2019, जिसने क्या कर दिया था, रॉब्ड का मतलब हटा दिया था, किसको, जम्मू एंड कश्मीर को, किससे, अपने स्टेटहुड। दैट मींस जम्मू एंड कश्मीर का जब राज्य का दर्जा हटा दिया गया था और इसका स्पेशल स्टेटस जब 2019 में हटा दिया गया था, तो आम आदमी पार्टी ने भी क्या किया था, बीजेपी गवर्नमेंट के लिए चीयर किया था, उनको सपोर्ट किया था। किसके लिए, जब जम्मू एंड कश्मीर से स्टेटहुड का, राज्य का दर्जा हटाया गया था और स्पेशल स्टेटस का दर्जा जब वहां से हटाया गया था, तो आम आदमी पार्टी ने भी क्या किया था, इसको अच्छे से सपोर्ट किया था। स्टेटस नाउन हो जाएगा, स्पेशल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's grievances against the Lieutenant Governor are not unfounded। देखिए जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर है कौन, अरविंद केजरीवाल, उनके जो ग्रीवेंसेस है, ग्रीवेंसेस का मतलब दुख या फिर पीड़ाएं जो वो फेस कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के में, जो आर नॉट अनफाउंडेड, दैट मीन्स क्या है, वो ऐसा नहीं है कि वो पता नहीं है, वो सबको क्या है, फाउंडेड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग, ऐसी चीजें नहीं है जो पता नहीं है, वो सबको पता है। तो अनफाउंडेड का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता, वो सारी चीजें सबको पता है। किसको, अरविंद केजरीवाल के क्या है, जितने भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसके साथ, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, वो क्या है, सभी को पता है। बट ही हिमसेल्फ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्टैंड ऑफ एज हिज पॉलिटिक्स कंपेल्स हिम टू बी इन कांस्टेंट कॉम्बैट विद द बीजेपी। लेकिन क्या है, वो खुद से क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ही भी क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, और हिमसेल्फ भी क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है। कौन सा है ये, एम्फेटिक प्रोनाउन है हमारा। तो क्या है, ही हिमसेल्फ कॉन्ट्रीब्यूट्स, कॉन्ट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, वो खुद से योगदान देते हैं, किसमें, स्टैंड ऑफ में। स्टैंड ऑफ का मतलब बोल सकते हैं विवाद में, विवादों में घिरे रहने के लिए क्या है, वो खुद से क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि जो उनकी पॉलिटिक्स है, जो उनकी राजनीति है, वो उनको कंपेल करती है, कंपेल का मतलब फोर्स करती है, टू बी इन कांस्टेंट कॉम्बैट विद द बीजेपी, कि क्या आप क्या है, बीजेपी के साथ लगातार युद्ध में लड़े रहें या लगे रहें बोल सकते हैं, या फिर क्या है, लगातार जो है बीजेपी के साथ आप क्या है, लगे रहें या फिर लड़ते रहें। तो उनकी जो क्या करते हैं, वो खुद से कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या है, स्टैंड ऑफ का मतलब बोल सकते हैं हम एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब क्या है, लड़ाई वगैरह होना। तो क्या है, वो खुद से बीजेपी के साथ क्या करते हैं, लड़े रहते हैं, मतलब लगे रहते हैं हमेशा लड़ाई करने में। और क्या है, कोई भी छोटे मोटे इश्यूज होते हैं उनके ऊपर क्या है, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमेशा लड़ने लग जाते हैं। तो वो खुद से क्या करते हैं, योगदान देते हैं, किसमें, स्टैंड ऑफ क्रिएट हो, ताकि क्या है, विरोध क्रिएट हो। Despite pronouncements by the Lieutenant Governor and the CM to work in tandem, और क्या है, बहुत सी बार क्या है, वो खुद से अनाउंस कर देते हैं। प्रोनाउंसमेंट्स का मतलब उन्होंने खुद से बहुत बार ये चीजें बोली है। डेस्पाइट क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, उन्होंने बहुत सी बार ये प्रोनाउंस किया। प्रोनाउंस का मतलब बोला है कि हमें क्या है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और सीएम को क्या है, टेंडम का मतलब साथ साथ उनको काम करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद क्या है, वो खुद से क्या करते हैं, स्टैंड ऑफ में, स्टैंड ऑफ को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं।
दियर रिलेशनशिप हैज नोज डाइव्ड टू न्यू लॉज। इसीलिए क्या है, उनके जो रिलेशनशिप है, जो उनके संबंध है, किसके, चीफ मिनिस्टर के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के, नोज डाइव्ड का मतलब क्या है, वो गिर चुके हैं। कहां तक, नए लॉज तक। नए लॉज का मतलब क्या है, काफी नीचे तक क्या है, वो गिर चुके हैं। न्यू लॉज का मतलब बिल्कुल नीचे तक वो आ चुके हैं। तो हैज नोज डाइव्ड क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। दियर लॉन्ग ड्रॉन टग ऑफ वॉर इज अ नीडलेस बैरियर टू द कैपिटल्स सिटी डेवलपमेंट एम्बिशंस। देखिए जो उनके क्या है, लॉन्ग ड्रॉन का मतलब जो लंबे खींचे जा रहे हैं, क्या, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर का मतलब एक ऐसे रस्सा कसी जो काफी लंबे टाइम तक खींची जा रही है, तो टग ऑफ वॉर नाउन हो जाएगा, लॉन्ग ड्रॉन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो उनकी क्या, लंबे टाइम तक जो रस्सा कसी चल रही है, विवाद चल रहा है, इज अ नीडलेस बैरियर, वो क्या है, एक अनावश्यक क्या है, अवरोध क्रिएट कर रहा है। अनावश्यक का मतलब जिसकी जरूरत ही नहीं है हमें, बैरियर नाउन, नीडलेस हमारा एडजेक्टिव। टू द कैपिटल सिटी डेवलपमेंट, किसके लिए, जो हमारी कैपिटल की क्या है, या फिर बोल सकते हैं दिल्ली की जो सिटी है, उस दिल्ली से, उस सिटी के क्या है, डेवलपमेंट की जो आशाएं हैं, उसमें क्या है, कहीं ना कहीं अवरोध क्रिएट कर रहा है। दैट मींस इनके बीच में जब तक विवाद चलता रहेगा, क्या है, जो हमारी आशाएं हैं, या फिर बोल सकते हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हमारी आशाएं हैं, वो क्या है, कहीं ना कहीं हमारी धूमिल होती जाएगी, कहीं ना कहीं हम उसमें परेशान रहेंगे, वो पूरी नहीं हो पाएंगी। अंटिल द कोर्ट ब्रिंग्स क्लैरिटी ऑन ऑल इट्स इशूज ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड सीएम। और ये चीजें कब तक चलती रहेगी, अंटिल का मतलब जब तक क्या है, जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो क्या है, क्लैरिटी ना ला दे, स्पष्टता ना ला दे कि क्या है, ऑल इशूज ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, कौन से, जितने भी मुद्दे चल रहे हैं इनके बीच में, के पावर्स जो हैं, शक्तियां किस तरह से डिवाइड की जाए, किसके बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में और चीफ मिनिस्टर के बीच में, तब तक क्या है, ये चीजें चलती रहेंगी। और जो दिल्ली के जो डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो विकास से रिलेटेड जो आशाएं हैं, वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएंगी। और दिल्ली क्या है, दिल्ली का विकास नहीं हो पाएगा। बोथ वुड बी वेल एडवाइज टू वर्क विद म्यूचुअल रेस्पेक्ट। और इनको क्या है, दोनों को अच्छे से एडवाइस देनी चाहिए, सजा सुलह मतलब बोल सकते हैं सुझाव देना चाहिए कि क्या करें, दोनों काम करें। 2+V1 आ गया, किसके साथ, म्यूचुअल रेस्पेक्ट का मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट करके क्या करें, दोनों एक साथ काम करें। एंड अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब क्या है, दोनों क्या है, मिलजुल कर काम करें, और दोनों क्या है, बिल्कुल ढल जाएं एक दूसरे के साथ। तो अकोमोडेशन का मतलब क्या है, एक साथ दोनों एक दूसरे के साथ ढल जाएं, तभी क्या हो सकती है, जो दिल्ली की जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एम्बिशन हैं, आशाएं जो हैं, वो पूरी हो पाएंगी। तो देखिए अगर ओवरऑल हम लोग समअप करें, तो यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से क्या है, जो दिक्कत है वो क्रिएट हो रही है, किस तरह से सेंटर और क्या है, बोल सकते हैं हम, जो वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी, या फिर बोल सकते हैं आम आदमी पार्टी और जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिनको सेंटर ने अपॉइंट किया है, उनके बीच में क्या है, दिक्कतें पैदा होती जा रही हैं। क्योंकि वहाँ पे पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है, कुछ क्या है, आम आदमी पार्टी के हाथ में। और सेंटर ने अभी हाल ही में एक एक्ट को क्या किया है, उन्होंने दोबारा से बोल सकते हैं उसमें अमेंडमेंट्स किए हैं, नए सुधार लाए हैं, उसमें मैक्सिमम पावर्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिए, जिससे आम आदमी पार्टी जो है वो और ज्यादा बौखला गई है। तो अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करने की जरूरत है, इंटरफेयर करने की जरूरत है। और क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को जो पावर शेयरिंग है वो इस तरह से करनी चाहिए कि दोनों क्या है, साथ में मिलकर काम कर सकें, और दोनों क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करें, और क्या कर सकें, एक दूसरे के साथ ढल सकें, जिससे क्या है, जो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, या फिर बोल सकते हैं दिल्ली के जो लोग हैं, उनकी भी क्या है, एक बोल सकते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एम्बिशंस हैं, वो क्या हो सके, पूरी हो सकें। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।